और सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या आती है इससे, इफ़ ए और बी ईदर इनफाइनाइट सेट, दोनों में से या तो ए या बी कोई भी अगर एक इनफाइनाइट सेट है, फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट सेट। तो जो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में एंट्रीज आएंगी वो भी इनफाइनाइट आएंगी। अच्छा, जो ये ऑब्जर्वेशंस हैं ये बहुत ध्यान से देखनी है, याद रखनी है, क्योंकि जो 1 मार्कर क्वेश्चन है स्ट्रेट अवे आ जाते हैं। व्हाट इफ़ ए और बी इज़ इनफाइनाइट, तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ए क्रॉस बी विल बी इनफाइनाइट, ए क्रॉस बी विल बी नल सेट, या ए क्रॉस बी विल बी इक्वल्स टू ए, जो भी, या नन ऑफ दीज। तो 4 ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये 1 मार्कर है जो आपके मोस्टली बेसिक्स के ऊपर आते हैं। तो बेसिक्स बहुत ध्यान से, जो भी इंट्रोडक्शन वीडियोज़ होते हैं वो आपने बहुत ध्यान से देखने हैं। ओके, थर्ड है 2 इक्वल ऑर्डर्ड पेयर। 2 ऑर्डर्ड पेयर अगर आपके इक्वल है वो क्या इम्प्लाई करते हैं, जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट के इक्वल होगी, यानी कि x विल बी इक्वल टू 5, y विल बी इक्वल टू 6। ओके, फोर्थ क्या आता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यानी कि सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज़ p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b इज़ q, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, p क्रॉस q होगा। अगर जैसे पहला एग्जांपल किया था, पहले सेट में एंट्रीज 3 थी, दूसरे सेट में भी 3 एंट्रीज थी, तो 3 क्रॉस 3 आपकी टोटल एंट्रीज 9 आएंगी। चेक कर सकते हो आप, नंबर ऑफ एंट्रीज देख लेना पहले एक बार ए और बी में कितनी है। ओके, अब यहाँ पे 1 2 3 है, बी में 2 और 3 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज़ 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू 6। अब ये बड़े सारे फॉर्मूलाज ऐसे वाले इकट्ठे हो जाने हैं आपके, जैसे हमने सेट्स में किया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो 2 की पावर होता है आपका। अभी आगे नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला भी है, इनको मिक्स मत कर देना, हर बात का मतलब होता है, उसको ध्यान से करना है, क्योंकि वो जब भी आपको MCQ आएंगे इन 3-4 फॉर्मूलाज से कंफ्यूज करते हैं आपको। ओके, अब आते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है, ट्रिपलेट वर्ड से क्लियर है कि 3 होगा, 3 का कुछ कॉम्बिनेशन है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की एंट्रीज किस टाइप की आएंगी, ब्रैकेट लिया हमने, इसको पेयर नहीं बोल सकते हम, ट्रिपलेट ही बोलेंगे। फर्स्ट एंट्री फ्रॉम ए, सेकेंड एंट्री फ्रॉम बी, थर्ड एंट्री फ्रॉम सी, ऐसे वाली एंट्रीज आएंगी, डॉट डॉट जो आपको इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी जो फर्स्ट एंट्री है वो ए से है, सेकेंड बी से है, थर्ड सी से है। ओके, एग्जाम्पल देखो ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ए है, ए की एंट्रीज -1 और 1 है। अभी ये सेट है, ए क्रॉस ए क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। पहले ए क्रॉस ए ढूंढ लो आप, ए क्रॉस ए ढूंढा आपने तो क्या आ गया, ए लिखा, फिर से ए लिखा, तो -1 2 को अप्रोच करेगा, 1 भी इन दोनों एंट्रीज को अप्रोच करेगा, तो टोटल एंट्रीज आपकी 4 आ गई। नाउ ए क्रॉस ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेना है ए से, तो ए क्रॉस ए को ए से ज्वाइन करना है, तो ए क्रॉस ए के सारे एंट्रीज लिखे हमने, जो ब्रैकेट में आए थे चारों लिखती है, और 2 ये लिखती है। अब ये 4 एंट्रीज इन 2 से मल्टीप्लाई होकर कितनी हो जाएंगी, 8 एंट्रीज हो जाएंगी। और एंट्रीज आ कितनी जाएंगी, अब ब्रैकेट के अंदर मेक श्योर सर्कुलर ब्रैकेट ही लेनी है यहाँ पे, -1 -1 विद -1 -1 -1 विद 1। सिमिलरली दिस विद ऑल दीज 2, 2 एंट्रीज यहाँ आ गई, इसको इन दोनों के साथ लिया, अगेन 2 एंट्रीज, नाउ दिस 1 विद दीज 2 एंट्रीज, अगेन 2 एंट्रीज। तो ये आपका ए क्रॉस यानी कि ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए वॉज 2, अगेन 2 अगेन 2, तो टोटल एंट्रीज आपकी 8 आएगी। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है। नाउ लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। जैसे पहला एग्जाम्पल है आपका x+1, y-2 इज इक्वल्स टू 5/3 इक्वल्स टू 1/3, फाइंड x एंड y। तो अभी बताया था कि 2 एंट्रीज इक्वल होंगी, अगर आपके 2 ऑर्डर पेयर इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। तो फर्स्ट एंट्री विल बी इक्वल टू फर्स्ट, सेकंड विल बी इक्वल टू सेकंड, यहाँ से आप x और y ढूंढ सकते हो, x इज 2 एंड y इज 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अगर 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी अगर 2 है, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टू ए क्रॉस बी। तो वो क्या होता है, फॉर्मूला में पता ही है, p है तो q है, तो दैट विल बी p इंटू q, दैट गिव्स यू 5 इंटू 2 विच इज़ 10। ओके, नाउ आई हैव p इज इक्वल्स टू nm, q इज इक्वल्स टू nm। व्हाट इज़ p क्रॉस q, अब दोनों सेट इक्वल हैं, तो p क्रॉस q के एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो दैट विल बी n n n m m n m m। एंड नाउ आई हैव एग्जाम्पल 4। इसमें क्या है आपका, ए के एंट्रीज हैं 1 2, बी के एंट्रीज है 3 4, फिर ए का क्रॉस प्रोडक्ट आपको क्रॉस आपने लेना है, यानी कि ए और इस सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और आपको प्रूव करना है, चेक करना है कि वो 5 है या नहीं है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है।
कुछ नहीं है, बाय डेफिनेशन चलेंगे। बी इंटरसेक्शन फाई ढूंढना है पहले। एक सेट बी है और एक सेट एम्प्टी है, तो दोनों में क्या कॉमन है? ऑब्वियसली एम्प्टी सेट, तो फाई आ गया। अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट फाई, ये हमने ऑब्जर्वेशन में पहला रिजल्ट किया था कि अगर ए का आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाई सेट के साथ लेते हो तो दैट विल बी फाई ओनली, तो देयरफॉर ट्रू। ओके, अब ये तुम्हारी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। A is equals to 1 2, B is equals to 1 2 3 4, C is equals to 5 6, D is equals to 5 6 7 8। वेरिफिकेशन करनी है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अब अगर आप ये देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉस ओवर इंटरसेक्शन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो ये होना तो ट्रू ही चाहिए। और वैसे भी वेरिफिकेशन है दैट मीन्स ट्रू ही होगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं। पहले हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी अगर आपका कुछ कॉमन नहीं है तो देखो वहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दिस इज फाई, तो लेफ्ट साइड तो सॉल्व है। अब राइट साइड ए क्रॉस बी चाहिए। ए क्रॉस बी क्या चाहिए? आपने दो वेन डायग्राम बनाने हैं, ए के एलिमेंट लिखने हैं, बी के एलिमेंट लिखने हैं, सबकी पेयरिंग कर देनी है। अदरवाइज आप स्ट्रेट अवे भी कर सकते हो। 2 एंट्रीज ही हैं, 4 ही हैं, तो आपकी 8 एंट्रीज आएंगी। 1 विद ऑल 4, 1 विद ऑल 4 एंट्रीज, 2 विद ऑल 4 एंट्रीज। अब ए क्रॉस सी चाहिए, 2 ये एंट्रीज हैं, ये 5 6 7 8 ये हैं, तो सॉरी ए क्रॉस सी, सी में सिर्फ 5 और 6 हैं, तो चार एंट्रीज आएंगी आपकी 1 5 1 6 2 5 2 6। जब आप इसमें कॉमन देखो तो कॉमन पूरा पेयर आना चाहिए। 1 1 यहाँ नहीं है, 1 2 नहीं है, या यहाँ से देख लो 1 5 इधर नहीं है। तो अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 5, तो लेफ्ट साइड विल बी इक्वल टू राइट साइड, जो आपका वेरीफाई हो गया। ये तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ए दिया हुआ है 1 2, बी दिया हुआ है 3 4, राइट ए क्रॉस बी। हाउ मेनी सब सेट ए क्रॉस बी है? अब सेट्स तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। ए क्रॉस बी की एंट्रीज लिख दोगे, क्या आएंगे आपके 1 3 1 4। ए क्रॉस बी इज अ सेट। अब व्हाट इज सबसेट? अगर एक सेट में रिकॉल इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज m, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट विल बी 2 टू पावर m। तो अप्लाई किया हमने, ए क्रॉस बी में मेरी 4 एंट्रीज आई हैं, तो पावर सेट में कितने आएंगे? 16। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, सिर्फ नंबर पूछा था उन्होंने, सबसेट फाइंड करने को नहीं बोला। अगर बोला होगा तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ओके, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 2 एंड x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। ये 3 एंट्रीज है जो ए क्रॉस बी की एंट्रीज हैं। फाइंड ए क्रॉस बी, पूरा ए क्रॉस बी ढूंढना है कि पूरा क्या होगा, एंड फाइंड ए एंड बी, और ए के एलिमेंट्स क्या होंगे, बी के एलिमेंट्स क्या होंगे, एंड वेयर एक्स वाई जी आर दी एलिमेंट्स। ओके, चलते हैं अब अपने सोल्यूशन की तरफ। अगर आपके एक्स वाई जेड आपके ए में है, तो हमें कैसे पता चला कि वो ए में है? देखो फर्स्ट एंट्री पे देखोगे, आप फोकस करोगे एक्स वाई जी, और बात हो रही है ए क्रॉस बी की, यानी कि जो फर्स्ट एंट्री है वो ए से आएंगी, तो एक्स वाई जी आपके कहाँ से आगे? ए से आगे। सिमिलरली जो सेकेंड एंट्री है दैट इज़ व्हाट 1 2 1, दैट इज़ 1 and 2 ओनली, क्योंकि एक ही बार ले सकते हैं एंट्री को, तो बी की एंट्रीज 1 और 2 हो गए, तो आपका ए और बी सेट डिफाइंड हो गए। अब ए क्रॉस बी सारी एंट्रीज लिख दो, 6 आएंगी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, एक्स विद ऑल 2, वाई विद ऑल 2, जेड विद बोथ ऑफ देम, तो ये आपके 6 एंट्रीज आ गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड। ये आपके उसमें एंट्रीज दिए हुए हैं -1 0 एंड 0 and 1। फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब 9 एंट्रीज हैं, एंट्रीज हमें सिर्फ 2 दी हुई हैं और सेट एक ही है, बार बार उसी के साथ पेयरिंग कर रहे हैं। तो ए क्रॉस ए के सेट्स में जो 2 एंट्रीज दी हैं वो हमने लिख ली, बाकी हमने ढूंढनी है। तो -1 0 0 1 गिवन है, तो ये यूज़ करेंगे। पहली एंट्री ए से है, -1 बिलोंग्स टू ए, 0 बिलोंग्स टू ए, 1 भी ए से बिलोंग करता है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, पहली एंट्री हमने उठाई -1 और 0, ये एक ही एंट्रीज है, बट जो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम तो ए के साथ ही ले रहे हैं ना, तो जो ये वाली एंट्री बची 1, ये भी तो ए का ही पार्ट हुई, 3 एंट्रीज मिल गए। अब 3 एंट्रीज का प्रोडक्ट अगर आप 3 के साथ लोगे तो ऑब्वियसली दैट विल गिव यू 9 एंट्रीज, जो उन्होंने बोला था कि 9 एंट्रीज हैं ए क्रॉस ए में। तो ये आप खुद ढूंढोगे और मुझे सेंड करोगे।
नाउ वी हैव रिलेशन। अब एक्चुअली जो टॉपिक आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको भी हम पहले एग्जाम्पल से करेंगे, बाद में फ्रेम करेंगे डेफिनेशन। लेट ए इज़